नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दो मंचलों का दशहरे से पहले रावण मेघनाथ कुंभकर्ण को जलाने का प्रयास हुआ असफल। शहरवासियों में खासा रोष, हाथ नहीं आए कलयुगी भगवान। जान जोखिम में डाल नौका विहार कर रहे हैं पर्यटक, ठेकेदार नहीं कर रहे नियमों की पालना, प्रशासन बना मूक दर्शक। 30 फीट ऊंचा चांदी का इको फ्रेंडली ताजिया बना आकर्षण का केंद्र। दूर दराज से पलटन की मस्जिद जियारत को पहुंच रहे हैं मुस्लिम लोग। दशहरा दीपावली मेले की तैयारियां पूरी। अनुराधा दिग्विजय बांधेगी सामान। नए कवियों की प्रस्तुति से आबाद होगी काव्य निशा। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कलयुगी भगवान की। शहर के दो मंचले खुद को भगवान राम और लक्ष्मण समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि वह राक्षसों का संहार कर सकते हैं। शायद इसी सोच के चलते दोनों युवा सोमवार मुंह अंधेरे गांधी ग्राउंड पहुंच गए और वहां प्रतीकात्मक रूप से खड़ी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों को फूंकने का मन बना लिया। उन्होंने मेघनाथ को जलाने का कुछ प्रयास भी किया, लेकिन जाग हो जाने से ये दोनों मंचले भगवान बनने में असफल हो गए और उन्हें फरार होना पड़ा। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड से तुरंत जलते मेघदूत की आग बुझाई, वरना नवमी पर ही बिना दर्शकों की मौजूदगी में रावण दहन हो जाता और ये मंचले अपने काम में सफल हो जाते। दरअसल दशहरे के पर्व को लेकर शहर के गांधी ग्राउंड में पिछले 7 दशकों से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का दहन किया जाता है, लेकिन सोमवार सुबह 5 बजे दो समाज कंटकों ने मेघनाथ के पुतले को जलाने की कोशिश की, जिससे पुतले का कुछ हिस्सा जल गया। गनीमत यह रही कि फायर ब्रिगेड को सूचना मिल गई और फायर ब्रिगेड की टीम पास ही थी, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। पुतले में आग की जानकारी मिलने पर सनातन धर्म के लोगों के साथ बड़ी तादाद में शहरवासी मौके पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान मौके पर जमा हुए लोगों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। लोगों की सूचना पर हाथीपोल पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस घटना पर जानकारी जुटाई। घटना के बाद पुलिस की ओर से पुतलों के आसपास जवानों की तैनाती कर दी गई है। सनातन धर्म के लोगों ने इस घटना पर रोष जताते हुए बताया कि पिछले 67 वर्षों से उदयपुर में दशहरे पर्व पर इन पुतलों का दहन होता आया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने इन पुतलों के साथ छेड़खानी का प्रयास किया हो। कौन था? मतलब फायर ब्रिगेड वगैरह सब हो गई, आ गई, प्रशासन को फोन कर दिया। घर हो जाएगा, बस के हिसाब से उसको घुमाना पड़ेगा। आज सुबह को 5:30 बजे के आसपास यहाँ से फ़ोन आया कि पुतले में किसी ने आग लगा दी है। सुनते ही हम दौड़ते हुए यहाँ आए, हमारे पदाधिकारियों के साथ जाके थाने पे हमने रिपोर्ट की कि भाई साहब वहाँ आग लग गई है। फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई और सारा पुलिस महकमा यहाँ पे पहुँच गया समय पर और उन्होंने आकर के आग बुझाई और उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है। तो आगे से भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्रशासन की तरफ से मदद मिले ताकि एक हादसा आगे नहीं हो। ये पता नहीं पड़ा जलाने वाले कौन थे, ये पता नहीं पड़ा कि 2 लड़के थे आए थे जो हमारे यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 लड़के आए थे वाइट टी-शर्ट पहन करके, उन्होंने शायद ये कार्य किया है। अब हमने फिर कहा अभी सिक्योरिटी के तौर पर तो पुलिस वाले आ गए हैं, यहाँ पर बैठे हैं और आज लगता है कि रात भर सिक्योरिटी अच्छी रहेगी क्योंकि कल दशहरा है, कल ही दहन होगा। इस कारण से उन्होंने हमारी खूब मदद की। इस बार इंद्रदेव लेक सिटी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं, इसलिए 1 माह में ही दूसरी बार विश्व प्रसिद्ध फतहसागर झील की चादर चल गई और यह सिलसिला अभी तक जारी है। देशी विदेशी पर्यटकों के साथ सैकड़ों शहरवासी इस झील का मनोरम दृश्य देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस और पूरी तरह से अनदेखी कर रखी है। 2 दिन पूर्व ही गोताखोर की तैनाती नहीं होने से यहां पर बाहर से आए एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई थी।
उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। झील में संचालित नावों के ठेकेदारों को तो बस अपनी कमाई ही दिखाई दे रही है। पर्यटकों को न तो लाइफ जैकेट दे रहे हैं, न ही नाव के साथ कोई तैराक होता है। झील में नौका विहार करने वाले पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट में सेल्फी लेने और फोटोग्राफी करने में आनंद तो आता है, लेकिन यह नियमों के विरुद्ध है। प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस शहर में फिर से कोई दाग लग सकता है। उदयपुर न्यूज प्रशासन के साथ नाव ठेकेदारों से भी अपील करता है कि झील में नौका विहार करने वाले पर्यटकों को लाइफ जैकेट के साथ ही नाव में बिठाएं। वहीं प्रशासन भी अपनी एक टीम झील के आसपास तैनात रखे ताकि कोई अनहोनी न हो। मुहर्रम पर 30 किलो चांदी के 30 फीट ऊंचे प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली ताजिए की जियारत के लिए सोमवार को चेटक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद पर अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा। करीब 17 लाख रुपए की लागत से बने इस अनोखे ताजिए को देखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। इस ताजिए को रविवार को ब्रह्मपुर से पलटन की मस्जिद पर पहुंचाया गया। आगामी बुधवार तक लोग इसकी यहां जियारत करेंगे। फैज हुसैन कमेटी ने बताया कि प्रशासन ने झीलों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो पहल की, उससे प्रेरित होकर यह कदम उठाया गया है। यह अपनी तरह का पहला ताजिया है जिसे हिंदू कारीगर मनोज सुतार के नेतृत्व में बनाया गया है। अमूमन यहाँ झीलों में ताजिए ठंडे होते रहते हैं, लेकिन इस ताजिए के निर्माण से प्रतीकात्मक ठंडे करने की रस्म निभाई जाएगी। ये लाइटिंग और अच्छे लगेगी। लाइटिंग में रात में बहुत गजब के लग रहे हैं। आगामी 21 अक्टूबर से 10 दिवसीय दशहरा दीपावली मेले को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन 10 दिनों के अंदर 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वैसे पहले मेला 15 दिनों का होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से निगम प्रबंधन ने इसे 10 दिनों का ही कर दिया, जिससे शहरवासियों में खासा रोष भी है। आपको बता दें कि यह मेला सभापति युधिष्ठिर कुमावत के कार्यकाल में शुरू हुआ था और उस कार्यकाल में इस मेले ने प्रदेश भर में प्रसिद्धि भी हासिल की थी। उसी समय से दशहरा दीपावली मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इसे अब सीमित कर दिया गया है। पिछली बार भी डुप्लीकेट कलाकारों की वजह से यह मेला दुनिया भर में चर्चित रहा था। हमारे शहर की काफी बदनामी भी हुई थी। इस बार भी कलाकारों को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी कंपनियों ने अपने अपने टेंडर में कलाकारों के नाम भी दे दिए। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि इस बार अनुराधा पौडवाल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शुरुआती 3 दिन स्थानीय कलाकारों को दिए जाएंगे। कवि सम्मेलन को लेकर भी उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है। दीपावली मेले की जो तैयारियां हैं उसके बारे में एक बार पहले हम वैसे निवेदन कर चुके हैं। फिर भी 21 को मेले का उद्घाटन रहेगा और मेला 30 तक चलेगा, परंतु हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह 21 से लेकर 27 तक चलेंगे, जिसमें एक दिन कवि सम्मेलन है, एक दिन डांस का कार्यक्रम है, एक दिन सिंगिंग वाला है, 2 दिन स्थानीय प्रतिभाएं हैं, एक दिन भजन का है। ऐसा कुल मिला करके कार्यक्रम है। लाफ्टर शो है एक दिन। कलाकारों में जो गायिका में हैं, हमने 2 नाम तय किए थे गायकों में, कुमार शानू का और अनुराधा पौडवाल का। तो ये प्रेफरेंस रही, तो कुमार शानू शायद उपलब्ध नहीं है, तो अनुराधा पौडवाल को हम बुला रहे हैं। इसी तरह डांस ग्रुप में प्रिंस ग्रुप का अच्छा नाम है, उसे हम बुला रहे हैं। कवियों की भी हमारी अच्छी एक फहरिस्त बनी हुई है, उनको भी वहाँ बुलाने जा रहे हैं। और मेले की जो दूसरी दृष्टि से हमारा है, गत बार भी जैसे आपको निवेदन किया था कि इस बार जो रंगमंच के बाजू में बाईं तरफ स्टॉल्स लगती थी, वो सारी स्टॉल्स हमने कैंसिल कर दिए और उस जगह वहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा भीड़ भी आए तो उन्हें कवर किया जा सके। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं।
भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib XL, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे। साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल एट 0294 248 552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो?
शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM पारस चौराहा सेक्टर 11। संपर्क करें 0294248285 9414120155। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में मिठाई व्यापारियों के लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आप अपनी दुकान से थोड़ा भी आगे बढ़े तो आप पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। दरअसल हर वर्ष त्योहारों में मिठाई और पटाखों की दुकान मालिक जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इससे यातायात काफी बाधित रहता है। इसके निदान के लिए महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने कहा कि इस बार निगम और यातायात पुलिस की टीम पूरे शहर का जायजा लेगी और जो भी मिठाई या पटाखा व्यवसाय अपनी दुकान की सीमा से आगे बढ़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री कोठारी ने सोमवार को उदयपुर न्यूज से बातचीत में सभी व्यापारियों से अपील की है कि वह ऐसा न करें जिससे यातायात बाधित और शहर में जाम की स्थिति पैदा हो। इस बार एक विशेष रूप से आप लोगों से तो निवेदन के लिए इसी आज बात करने बैठे हैं अपन कि शहर में जब भी कोई त्योहार आते हैं तो यातायात की समस्या विकट हो जाती है। पहले से हमारे यहाँ शहर की गलियाँ तंग है, बाजार तंग हैं और ट्रैफिक की दृष्टि से कहीं न कहीं आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इस बार नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस और एसपी साहब से हमने बात की है कि जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं विशेष रूप से त्योहारों के अवसर पर मिठाई की दुकानें और दूसरी जो पटाखों की दुकानें और ऐसी जो लगाते हैं, उन सब से निवेदन यही है कि जितनी अपनी दुकान की सीमा है उससे आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि पहले से ही तंग गलियां हैं, टू व्हीलर या पैदल भी त्यौहार के अवसर पर नहीं निकल पाते हैं और जिनकी दुकान ही 8-10 फीट की है वो बाज़ार में आगे तक रोड 10 फीट 15 फीट रोक लेते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नगर निगम इस बार बड़ा लगातार जागरूक रहेगा, हमारी टीम भी रहेगी, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की टीम भी रहेगी और शहर में सबको अगर मना करने के पश्चात भी अगर शहर में कोई आगे बढ़ेगा दुकान से आगे सड़क पर जिससे कि यातायात में अव्यवस्था हो तो उनको निश्चित रूप से जुर्माना किया जाएगा, चालान बनाया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं कोई अव्यवस्था न हो। पहले से ही सारे व्यापारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो भी इस व्यवस्था में सहयोग करें जिससे कि शहर की बाकी की जनता को जो अपना त्योहार है उससे आनंद से, उल्लास से, गौरव से मना सके। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से सोमवार को जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित हुए समारोह में प्रदेश के जनजातीय सेवक नंदलाल मीणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में जनजाति क्षेत्र की उन छात्राओं का सम्मान किया गया जिनका IIT सहित अन्य तकनीकी क्षेत्र में चयन हुआ था। इस मौके पर सभी छात्राओं का सम्मान करते हुए सेवक नंदलाल मीणा ने साफ किया कि अभी भी उदयपुर अंचल में जनजाति क्षेत्र के छात्राओं को आगे आने की जरूरत है। इस क्षेत्र की कुछ प्रतिभाओं के अलावा अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। श्री मीणा ने इस मौके पर शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जिलों में छात्रावासों की संख्याओं का समान करने की बात कही, जिसमें छात्र और छात्राएं एक साथ पढ़ पाएंगे। जनजातीय सेवक से बातचीत के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर अशोक गहलोत के बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने एक बार गहलोत को नेता मानने से ही इनकार कर दिया। बाद में चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत के राज में मंजीरे बजते थे और हमारी राज में तो ढोलकियां बज रही है। वहीं आपातकाल के समय को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात पर कहा कि जो लोग आपातकाल के समय जेल में गए थे वह इस बात को जानते हैं और शिक्षा सेवक वासुदेव दिनानी का फैसला सही है। तालियों में जान नहीं है, जोरदार तालियों में सम्मान कीजिएगा। यही वो विश्वकर्मा है। यही पहली बार भारत प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के आदिवासी समाज पीछे 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 आगे बेटा आगे जाओ। कहाँ की बगीचा, कौन बगीचा? खेरवाड़ा बगीचा। कितने फायदेमंद है। ये क्या हो रहा है? आपने क्या देखा है फायदेमंद का नहीं है क्या? इसलिए जो और क्या विस्तार करना है वो मैंने आपके सामने बताया। और अरे भाई फुटबॉल एक मिल रहा है, 2 हॉस्टल हैं,
तो चार मिलने चाहिए एक एक में, इस हिसाब से विस्तार होना चाहिए। अशोक गहलोत नेता है क्या यहाँ का? नो कमेंट्स। अशोक गहलोत का राजस्थान का नेता है क्या? वो रहे होंगे जैसे मजीरे बजरे से अब 2 लाख बचते हैं, मालूम है आपको? इंदिरा गांधी का आपातकाल का भाग भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आप जेल में थे? इंदिरा गांधी का जो आप जेल में थे क्या? तो नहीं थे जेल। मैं था, इसलिए मुझे मालूम है यातनाएं क्या होती है। शामिल हो जाता तो क्या होगा? हैं? क्या पाठ्यक्रम जो जोड़ा जा रहा है, पाठ्यक्रम में जुड़ेगा वो जब मंत्रिमंडल में आएगा। बाकी मैं समझता हूँ कि वासुदेव देवयानी ने जो स्टेप ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। लेक सिटी में शारदीय नवरात्रा के दौरान हुई तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों में डांडियों की खनक में खलल डाला है। बारिश की वजह से नवरात्रा के शुरुआती दिनों में डांडिया नहीं होने के चलते अब अंतिम दिनों में इसकी धूम ज्यादा देखी जा रही है। वहीं इस गरबा रास को अनूठा बनाने के लिए युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में सज धजकर गरबा पांडालों में पहुंच रहे हैं। कुछ युवक युवतियों ने अपने शरीर पर डांडियों से संबंधित टैटू बनवाए हैं। इसके चलते शहर के प्रमुख ब्यूटी पार्लर पर डांडियों से संबंधित टैटू बनाने वाले युवक युवतियों की खासी भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रा में जहां माता के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है, वहीं गरबों को लेकर भी युवाओं में खासा उत्साह नजर आता है। इस नवरात्रा के अंतिम दिनों में डांडिया रास अपने पूरे यौवन पर है और शहरवासियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। ये युवा न सिर्फ डांडिया खेलने के प्रति उत्साहित हैं, बल्कि इनकी सोच है कि डांडिया खेलते समय इस अंदाज में नजर आए जो उन्हें भीड़ से अलग पहचान दे सके। और यही वजह है कि युवाओं में इन दिनों ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ शरीर पर विभिन्न तरह के टैटू बनाने का भी क्रम बढ़ता जा रहा है। शरीर के विभिन्न अंगों पर डांस और अन्य तरह के व्यक्तित्व और प्रतीक चिन्हों को उकेरे ये युवा इस आयोजन के प्रति अपनी बेसब्री भी व्यक्त कर रहे हैं। हम लोगों ने स्पेशली डांडिया के लिए ये टैटूज बनवाए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें काफ़ी बनवा के बहुत अच्छा लगा है और आज हम लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे, मेरा ग्रुप और हम लोग स्पेशली जाएंगे। मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आई हुई हूँ और हम सभी टैटू बनवा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस टैटू को लेके, लेकिन जैसा मैं चाहती थी वैसा तो नहीं, पर उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना हुआ है। और हम सब आज ग्रुप के साथ गरबा खेलने जाने वाले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और हम सब ने टैटू बनवाया है। मैं मेरे ग्रुप के साथ में यहाँ पे कलर पे टैटू बनवाने के लिए आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर का बनवाया क्योंकि मेरी रेड ड्रेस है। यहाँ बहुत सारे कलर्ड भी टैटू बनते हैं, अधिकतर सब ब्लैक बनवाते हैं, तो आई प्रेफर कि जैसा मैंने पहना है वैसे बनवाऊँ। आई एम सो एक्साइटेड और मेरा पूरा ग्रुप और हम सब गरबा खेलने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो सब तैयार है एंड आई फील बहुत खुश हूँ मैं। हम लोग आज ग्रुप के साथ में गरबा खेलने जा रहे हैं। हम लोग रोज़ जाते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ यूनिक सोचा कि हम लोग टैटू बनवा के जाएँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टैटू बनवाया मैंने और माता जी की सवारी जो है, जो शेर का टैटू है वो बनवाया मैंने। और हम चाहते हैं कि हम कुछ यूनिक दिखें और जहाँ तक मुझे लगेगा कि हाँ हम लोग यूनिक दिखेंगे आज। दरअसल नवरात्रा को लेकर हो रहे डांडिया रास के चलते टैटू बनाने वाले कलाकारों के पास युवाओं की भीड़ खासी तादाद में उमड़ रही है। अनूठी तरह के एयर ब्रश के द्वारा गर्दन, पीठ, गाल, हाथ और पूरे के पूरे चेहरे पर गरबा खेलते हुए युवक युवतियों के साथ अम्बे मां जैसे टैटू बनाने की होड़ युवाओं में सबसे ज्यादा है। ऐसे में टैटू आर्टिस्ट भी युवाओं की भारी भीड़ से रोमांचित हैं। यही नहीं, इन टैटू आर्टिस्ट के यहाँ रोज 200 से ज्यादा युवा टैटू बनाने के लिए उमड़ रहे हैं, जिससे टैटू आर्टिस्ट के यहाँ पर अब टैटू बनाने के लिए वेटिंग लिस्ट भी बनने लगी है। इंडिया से मैं ऐसा कोई मॉडल कर रहा हूँ, इस आपको भेजने पड़ेंगे मेरे को भी ले लेना।
अभी जैसे कि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है तो हमारे यहाँ पे यूनिक तरह के टैटूज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग सीज़न में फ्री भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे टैटूज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ चल रहा है, इसलिए हम टैटू वगैरह बना रहे हैं और सभी लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। टैटूज़ बनाने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं और आप लोग भी बनवाइए टैटूज़ वगैरह आके और एंजॉय कीजिए गरबा नवरात्रि। तो यह थी शहर की युवा पीढ़ी जो डांडिया रास का अंतिम दिनों में खुलकर मजा ले रही है। शुरुआती दिनों में बारिश के चलते गरबा रास का पूरा मजा ये युवा नहीं ले पाए हैं। ऐसे में वे नवरात्रि के अंतिम दिनों में कुछ हटकर गरबा खेलना चाहते हैं और इसलिए गरबे के दौरान पारंपरिक ड्रेसअप तो पहनते ही हैं, इसके साथ ही शरीर पर टैटू बनाकर भी आकर्षक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं एक साथ 501 कन्याओं के पूजन की। दुर्गा अष्टमी के पर्व पर शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कन्याओं की पूजा कर मां दुर्गा के चरणों में नमन भी किया गया। दुर्गा अष्टमी के पर्व को नारायण सेवा संस्थान में भी अनूठे अंदाज में मनाया गया। इस पावन अवसर पर संस्थान ने सफल ऑपरेशन के बाद अपने पैरों पर खड़ी होने वाली 501 कन्याओं का पूजन किया। दरअसल नारायण सेवा संस्थान द्वारा नवरात्रि के अवसर पर सिर्फ कन्याओं के ऑपरेशन किए गए और इसके तहत उदयपुर में 501 कन्याओं के ऑपरेशन हुए। अष्टमी के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आई विकलांग कन्याओं की पूजा अर्चना कर संस्थान ने इस पर्व को यादगार बनाया। इस पूजा के बाद संस्थान की वंदना अग्रवाल ने बताया कि अष्टमी पर सभी जगहों पर माता रानी की पूजा की जाती है, लेकिन नारायण सेवा संस्थान में इलाज के लिए आने वाली बालिकाएं जो कि माता रानी का ही रूप है, इसलिए इस अवसर पर माता रानी के साथ उनकी पूजा कर अष्टमी के इस पर्व पर अच्छी तरह से मनाने की कोशिश की जाती है। चोली दामन का निःशुल्क कैंप लगाया था, जिसमें जो जितने जरूरत नारायण सेवा में हर वर्ष की भांति इस बार भी 501 कन्याओं का ऑपरेशन किया गया है, लेकिन इस बार हमने कन्याओं को ठीक करने के साथ में एक हमने वचन भी सभी बच्चियों को दिलवाया है, एक शपथ दिलवाई है जिसमें ये कहा गया है कि हम ना रुकेंगी कभी, हम ना रुके थी कभी, हम ना रुकेंगी कभी, साथ हमें देंगे सभी, आगे बढ़ेंगी अभी, आगे बढ़ेंगी अभी। इसी बात को चरितार्थ करते हुए बच्चियों को संकल्प लिया और हमारे साथ में हमारे भाइयों ने भी संकल्प लिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। इसी संकल्प के साथ में हम सब बच्चियों को यही आशीर्वाद दिया कि सभी बच्चियां ठीक हो और माता का आशीर्वाद हो कि जहां आज हमने 501 विकलांग दिव्यांग कन्याओं का ऑपरेशन किया, आने वाला समय ऐसा हो जब एक भी बच्ची दिव्यांग नहीं हो, सभी बच्चियाँ सकलांग हो और हम बड़ी खुशी के साथ में इन सभी सकलांग कन्याओं का पूजन करें। बस माता के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है, बच्चियां आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, पूरा वर्ल्ड आगे बढ़े और माता का हर घर में पूजन हो, नारी का हर घर में सम्मान हो। तो प्रतिदिन अष्टमी है, प्रतिदिन नारी का सम्मान है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 2 मंचलों का दशहरे से पहले रावण मेघनाथ कुंभकर्ण को जलाने का प्रयास हुआ असफल। शहरवासियों में खासा रोष, हाथ नहीं आए कलयुगी भगवान। जान जोखिम में डाल नौका विहार कर रहे हैं पर्यटक, ठेकेदार नहीं कर रहे नियमों की पालना, प्रशासन बना मूक दर्शक। 30 फीट ऊंचा चांदी का इको फ्रेंडली ताजिया बना आकर्षण का केंद्र। दूर दराज से पलटन की मस्जिद जियारत को पहुंच रहे हैं मुस्लिम लोग। दशहरा दीपावली मेले की तैयारियां पूरी। अनुराधा दिग्विजय बांधेगी समान, नए कवियों की प्रस्तुति से आबाद होगी काव्य निशा। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।